नमस्कार, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और सबसे पहले बात यहां चंपावत की करते हैं। तो चंपावत उपचुनाव में मतदान जारी है। सुबह 11 बजे से अब तक 33.91% मतदान हो चुका है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी सीएम पुष्कर सिंह धामी वोटरों से मिलने पोलिंग बूथ पर भी पहुंचे हैं। सीएम धामी बनबसा के गढ़ीकोट गुदमी इलाके के बूथ सेंटर पहुंचे। सीएम धामी ने लोगों से 100% मतदान करने की अपील की है। वहीं इस दौरान सीएम को अपने बीच पाकर लोग उत्साहित हो गए। कई लोगों ने सीएम धामी के साथ फोटो भी खिंचवाई। ये तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे हैं जो मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए आए थे। यहाँ पे जो युवा वर्ग है वो काफी उत्साहित नजर आए और सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ सेल्फी लेते हुए भी नजर आए हैं। और यही सेल्फी, अब यही फोटोज जो है वो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है, क्योंकि आज चंपावत में उपचुनाव हो रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं गढ़ीकोट में, इस बूथ में जहां पर आज मतदान हो रहे हैं। और देखिए बड़ी संख्या में लोग तो यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन सबसे बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए सीएम पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर आए हुए हैं और पहले गढ़ीकोट का बूथ है सर, यहाँ पर पहुंचे हैं। आज मतदान है। उत्तराखंड की सियासी यहाँ से भी बड़ा दिन है आज। नहीं, आज ये मैं गुदमी बनबसा में हूँ और यहाँ पर 5 बूथों पर मतदान हो रहा है। लोगों में बहुत उत्साह है मतदान को लेकर और 100% इस बार आज मतदान होगा। सभी जगह से जो रिपोर्ट मिल रही है, सभी लोग आतुर हैं वोट देने के लिए और अपना बारी का इंतजार कर रहे हैं। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आज मतदान का प्रतिशत भी ऐतिहासिक होगा और यहाँ के लोग एक नया इतिहास बना। सर, हम लोगों ने देखा कि ऐसे भी लोग हैं जिनने इस बार 2 बार वोट किए हैं, यानी 2022 में इस तरह के भी यूथ मिला है। उनका कहना है कि उम्मीदें हैं हमें, रोजगार से लेके कई सारी चीजें, पलायन भी यहाँ का मुद्दा। किन मुद्दों के साथ में लोग आपको देखिए, इतना बड़ा मतदान हो रहा है, इतनी बड़ी लंबी लाइनें लगी हैं, इतना जन समर्थन, इतना प्यार आशीर्वाद सबका मिल रहा है। हम हर प्रकार से कोशिश करेंगे सभी की भावनाओं को और संभावनाओं को ध्यान में रख के आगे बढ़ें, आगे काम सर चंपावत जाएंगे? हाँ, अभी सभी जगह कोशिश कर रहे हैं, सब जगह पहुंचे। कोशिश है कि सभी जगह पे पहुंचा जाए, मतदाताओं से मिला जाए। और एक सीएम धामी का मानना है कि कहीं ना कहीं उन्हें पूर्ण समर्थन यहाँ पे बूथों पर मिल रहा है। कमलेश भट्ट, न्यूज़ 18, गुदमी गांव, टनकपुर। चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी ने चंपावत मुख्यालय के बूथ में अपना वोट डाला है। उसके बाद जगह जगह बूथों में जाकर क्षेत्र से मतदाताओं से कांग्रेस प्रत्याशी ने समर्थन भी मांगा है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर कांग्रेस एजेंटों की एंट्री न देने का आरोप भी लगाया है। साथ ही डीएम दफ्तर पर धरने की धमकी भी दी। लड़ाई लड़ रहे हो, एक महिला है करके तुम इतना क्या कमजोर मान रहे हो? अगर इसी तरह से होगा तो मैं आज ही ये मतदान अगर इस तरह हुआ तो मैं डीएम ऑफिस में धरना दे दूंगी और कार्रवाई की मांग करूंगी कि इन बूथों को इनका मतदान रद्द किया जाए जिसमें हमारे एजेंट नहीं है और धमका के भगा दिया गया है। और मैं तब तक नहीं उठूंगी जब तक ऐसी कार्रवाई नहीं होगी, ये भी कहना चाहती हूँ। और हमारे साथ हमारे सहयोगी कमलेश हमारे साथ चंपावत से लाइव जुड़ गए हैं। चंपावत से, अरे कमलेश, अगर बात करें तो अभी कितना फीसदी वोट हो चुका है चंपावत में? देखिए, अगर बात करूं तो सुबह 7 बजे से जो मतदान शुरू हुआ था, अभी 1 बजे तक का जो आंकड़ा आया वो 46% यहाँ पर मतदान हुआ है। लेकिन उत्तराखंड की राजनीति के सियासत में आज जो बड़ा दिन है, उसके साथ साथ जो पारा सियासी चढ़ा हुआ है, उसके साथ साथ देखिए, अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे तो ये मौसम भी यहाँ पर सुहाना हुआ है। बारिश हो गई है, सामने आपको देवदार वनी यहाँ पर दिख रही होगी। चंपावत के यहाँ पर हम लोग हैं, यानी शाम तक इससे उम्मीद है कि पारा कम गिरने के साथ जो 46% का जो अभी मतदान हुआ है वो शाम को 5 बजे तक बढ़ेगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चंपावत पूर्व विधायक और सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट छोड़ने वाले कैलाश गहतोड़ी, जिनके वजह से ये चंपावत में ये उपचुनाव हो रहा है। तो क्या कहते हैं सर, भरत की भूमिका में आए? आप किसी भी भूमिका में ले सकते हैं, ये क्षेत्र हित के लिए और जैसा मैं अधिक से अधिक कर सकता था और जो वास्तव में उत्तराखंड के लिए ज़रूरी था और एक काम करने वाले व्यक्ति को वापस से जिस तरीके से उन्होंने 6 माह का कार्यकाल पिछला निभाया है, उस कार्यकाल को देखते हुए और एकाएक को घटना घटती है, वो हार जाते हैं और हमसे कई योग्य हैं वो, और हम जीत गए लगातार। यहाँ से पूरी सीमांत जितनी सीटें हैं सारी हम भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। लेकिन
मैं जीता तो मैंने सोचा कि हम जिसको देख करके माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की 6 महीने की पारी को देख करके सारे लोग उत्साहित थे, पूरा उत्तराखंड उत्साहित था कि जो शहीदों के सपनों का जो उत्तराखंड था वो शायद अब बन जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। अब आज चुनाव हो रहा है, सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है, तो क्या कहते हैं 46% मतदान हो चुका है अभी तक। ज़बरदस्त उत्साह है लोगों में और क्यों नहीं होना भी चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र ने कभी सोचा नहीं था कि इस क्षेत्र को किसी मुख्यमंत्री का नेतृत्व मिलेगा। आज मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मेरा आग्रह स्वीकार किया और इस क्षेत्र की जनता का आग्रह स्वीकार किया। आज हमें ये सौभाग्य दिया है। लोग बढ़ चढ़ करके यहीं से नहीं, जो सैलानी जो हमारे बाहर माइग्रेटेड लोग हैं वो लोग लगातार गाड़ियों में हमने आग्रह किया। कितने प्रवासी आए हैं? बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे लगातार बसों से अपने संसाधनों से आए हैं। एक अपील की थी हमने उन लोगों से कि ये मौका जो चंपावत को मिला है ये भूतों में भविष्य से कभी नहीं हो सकता है। आज मेरा सौभाग्य है, मैं मुख्यमंत्री जी को यहाँ लाने में सफल हुआ और उन्होंने मेरा आग्रह स्वीकार किया। मेरे ख्याल से कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गैतोड़ी आरोप भी लगा रही हैं। अब वो क्या बता सकते हैं जिसके पास कुछ है ही नहीं। कहीं एक कार्यकर्ता नहीं है। आज देखिए, आप लगातार देख रहे होंगे क्षेत्र में कहीं एक बूथ पर कहीं एक बस्ता लगा है, कोई कार्यकर्ता है ऐसा मुझे तो नहीं दिखा। अगर आपको दिख गया हो, जब कुछ है ही नहीं। वास्तव में मोदी जी की जो कल्पना थी कांग्रेस मुक्त भारत, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, आप 3 तारीख को रिजल्ट देखिएगा, वो चंपावत विधानसभा से वो कांग्रेस मुक्त भारत की शुरुआत होने जा रही है। एक ऐसा इतिहास बनने वाला है जो ना आज तक बन पाया है, ना आगे टूटेगा कभी। 5 साल आप विधायक रहे यहाँ चंपावत के, अब किस तरीके से देख पाएंगे कि यहाँ का विकास के जो रोड मैप होगा मुख्यमंत्री यहाँ किस तरीके से रख पाएंगे खासतौर से? देखिए कमलेश जी, हम जिस सपने को लेकर के आए थे, लगातार कोरोना की वजह से कई और कारणों से हम उस क्षेत्र के लिए उतना नहीं कर पाए थे। एकाएक भगवान ने हमको ये मौका दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने। बिल्कुल कमलेश, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए सीधे आपको विधानसभा लिए चलते, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। 11वीं किस्त